इंडिया का ऐसा डायरेक्टर जिसने आज तक की इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली 2000 करोड़ की फिल्म दी है। एक ऐसी कंपनी जिसने 8 बार ऑस्कर के अंदर अपना नाम दर्ज करा है। एंड जब ये दोनों मिलकर साथ मिलकर बनाएंगे 4000 करोड़ की 2 पार्ट्स वाली मूवी, तो क्या सच में ये एक ऐसी मूवी बनेगी जो कि आज तक ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर ऐसी मूवी बनी है, बल्कि ये फिल्म हॉलीवुड को भी टक्कर दे, या फिर क्या ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो सकती है। एंड क्या इसको सिर्फ ओवर हाइप करके बेचा जा रहा है। अब देखो, रामायणा मूवी एक ऐसी मूवी हो सकती है इंडियन सिनेमा के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ल्ड वाइड सिनेमा के अंदर, जो कि अगर एक वेल तरीके से बनती है, एक प्रॉपर परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ ये फिल्म रिलीज होती है, तो ये फिल्म इतने बड़े नंबर्स ओवरऑल इंडिया एंड ओवरसीज में कर सकती है, जो कि बहुत अनइमेजिनेबल नंबर्स भी हो सकते हैं। जहां आज से पहले बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट जरूर किया, कुछ लोग सक्सेसफुल हुए तो कुछ लोग फेल भी हुए, लेकिन जब इस बार इस फिल्म को बनाने के लिए पूरे 4000 करोड़ का बजट बनाया गया एंड फिल्म को 2 पार्ट्स के अंदर रिलीज करने का प्लान करा गया, एंड इस फिल्म को बैक करने के लिए TNEG यानी टिनेक कंपनी के फिल्म मेकर्स का भी इसके अंदर हाथ जुड़ा, जब इन्होंने जीते हैं ऑलरेडी 8 बार ऑस्कर। एंड इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए लाया गया इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर जिन्होंने 2000 करोड़ की फिल्म दी, यानी दंगल, यानी कि अपने नीतीश तिवारी। तो क्या ये सब मिलकर जब एक साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज होगा, जहां पर जैसे SS राजामौली ने वाराणसी की टाइटल अनाउंसमेंट करी थी, सेम कुछ वैसे तरीके का इवेंट मुंबई के अंदर होगा। एंड इस बार वो इवेंट होगा इस फिल्म का पहला ऑफिशियल ग्लिम्स या फिर टीजर भी इसको आप कह सकते हो, जो कि बहुत जल्दी रिलीज होगा। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म होगी, क्योंकि इस फिल्म को जिस तरीके से हाइप कर रहे हैं मेकर्स, जिस तरीके की इस फिल्म को लेकर मार्केटिंग करी जा रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। एक्चुअली में यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एट द एंड आपकी फिल्म जैसे भी हो, आपको उस फिल्म की प्रॉपर अच्छे तरीके से मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आपको डेफिनेटली इस फिल्म को बेचना आना चाहिए। एंड यही बहुत बड़ा रीज़न है क्यों सेम अपनी रामायणा फिल्म भी इस फिल्म से बहुत लंबे टाइम पहले से इसकी मार्केटिंग कर रही है, अलग अलग जगह पर जाकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, कभी नमित मल्होत्रा तो कभी नीतीश तिवारी, एंड हर एक जो भी एक्टर वगैरह है या फिर जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग जगह पर इस फिल्म के बारे में बातें करते रहते हैं। एंड इवन यही सेम चीज़ वाराणसी मूवी भी कर रही है, अपने रिलीज से 1-1.5 साल पहले से ही ये जोरों शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं, एंड हर जगह पर ये जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, एंड इवन ये ओवरसीज में भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ी बात है कि आपको इस फिल्म की मार्केटिंग ज़रूर करनी आनी चाहिए। एंड वही आप कितना ही इससे पहले ढिंडोरा पीट के बता दो कि आपकी इतनी बड़ी मूवी है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा इस फिल्म के अंदर बड़ा स्केल होगा, एंड इवन इतना बड़ा बजट लगाया जा रहा है, सिर्फ नाम बड़ा है, लेकिन आप इस फिल्म की जीरो प्रमोशन कर रहे हो, तो कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। हाँ, डेफिनेटली फिल्म अच्छी ओपनिंग लेगी, अच्छा कलेक्शन ज़रूर करेगी, लेकिन जो चीज़ अगर आप प्रमोशन करते तो कई और गुना बेटर हो सकती थी, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पुष्पा 2 है, एंड इवन हाल ही में रिसेंट में पिछले साल रिलीज हुई मूवी कूली भी है। कूली एंड वॉर 2 का क्लैश जब सबसे पहले अनाउंस हुआ, तो लोगों ने यही चीज़ अर्जुन करी कि वॉर 2 इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का पार्ट है, एंड इवन वायरस बाय यूनिवर्स की बड़ी फिल्म है, तो ये इजीली हाईएस्ट क्रॉसर ऑफ द ईयर बनेगी, 1500 करोड़ या फिर कमाल का नंबर अचीव करेगी, एंड सिंगल हैंडेडली ये गेम जीत जाएगी। इसलिए वॉर 2 के मेकर्स ने जीरो प्रमोशन करी लगभग, लेकिन वही कूली के मेकर्स को पता था कि हमारी फिल्म वॉर 2 के सामने डेफिनेटली टिकना मुश्किल है, लेकिन मेकर्स ने स्टिल प्रमोशन करी, हर जगह पर इन्होंने प्रमोशन करी, एंड इसलिए दोनों फिल्में लगभग एवरेज या फिर मिड होने के बावजूद भी वॉर 2 ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गई, लेकिन कूली मूवी हिट ज़रूर हो गई, क्योंकि कूली के मेकर्स ने बहुत अच्छे तरीके से प्रमोशन करी।
एंड इवन हिंदी बेल्ट के अंदर भी उन्होंने प्रमोशन करा। लेकिन अगर कोई मूवी के मेकर्स भी प्रमोशन नहीं करते तो उनकी फिल्म भी प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में चली जाती। एंड इवन पुष्पा टू जो कि इतनी मोस्ट हाइप रिसेंट टाइप की फिल्म थी, जो कि आई थिंक पोस्ट पैंडमिक के बाद कुछ लगभग गिनी चुनी मूवीज ही थी जिसका क्रेज इतना बहुत बड़े लेवल का था। लेकिन वेल अल्लू अर्जुन को भी ये बात पता थी कि पुष्पा टू एक बहुत बड़ी फिल्म बन सकती है। लोगों का वेट जो था वो पुष्पा टू के लिए बहुत बहुत बड़ा था। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी पुष्पा टू के मेकर्स ने खुद अल्लू अर्जुन ने जाकर हर जगह जगह सिटी में जाकर इवेंट्स करे, इंटरव्यूज़ दिए, हर जगह पर उन्होंने बड़ी प्रमोशन करी। एंड यही कारण है कि क्यों पुष्पा फिल्म ने 1700 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन करा एंड हिंदी बेल्ट में भी 800 करोड़ से ज़्यादा की तगड़ी कलेक्शन करी। एंड यही चीज़ है जो कि अलग बनाती है प्रमोशन करने का स्ट्रैटेजी का तरीका। एंड इसलिए रामायणा के मेकर्स भी इस चीज़ को कर रहे हैं। देखो, मूवी के लिए जो सबसे बड़ा पार्ट होगा वो एक्चुअल में वीएफएक्स का ही पार्ट होगा। एंड इसीलिए टिनेक इस फिल्म के वीएफएक्स करने वाला है। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ऑस्कर्स के लिए फिल्म 101% नॉमिनेट ज़रूर होगी। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ये फिल्म कोई एक आध ऑस्कर इजीली जीतने का चांस रखती है। ऑलरेडी फिल्म का जो बजट है वो है 4000 करोड़ रुपए, यानी अगर आप यूएस में डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो लगभग होता है दोनों पार्ट्स का कंबाइंड बजट $500 मिलियन। जी हाँ, हॉलीवुड की मूवीज़ अगर आप कंपेयर करोगे अवतार फिल्म से, एवेंजर्स के फिल्म से, तो इनका बजट भी इस फिल्म से लगभग आधे या फिर उससे कई गुना ज़्यादा था। लेकिन आप देखोगे तो रामायणा का बजट इन सभी से ज़्यादा है। एंड इवन अगर आप कह लो कि ये फिल्म अगर इंडिया के अंदर भी लगभग 2-3 हज़ार कलेक्शन करती है तो स्टिल ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म का प्रॉफिट में आना चाहिए, क्योंकि फिल्म को एक तगड़ा कलेक्शन करने का चांस है एंड फिल्म को एक अच्छे नंबर्स ड्रॉ करने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर लगभग जो मैक्सिमम आप कह सकते हो आज तक फिल्म ने कलेक्शन करा है वो 2000 करोड़ है। लेकिन वो विद चाइना कलेक्शन है, लेकिन स्टिल चाइना को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्म नहीं सिर्फ इंडिया में रिलीज़ होगी बल्कि ये वर्ल्ड वाइड ओवरसीज़ में एक बहुत बहुत बड़ी रिलीज़ होगी। क्योंकि इस फिल्म के लिए जो एक मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप करी जा रही है वो ये होगी कि लिपसिंग की टेक्नोलॉजी आएगी, जिसके चलते आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इस फिल्म को जो है लिपसिंग करके ही डब कर जाओगे, जिससे डबिंग का भी जो है बहुत सारा जो खर्चा वगैरह होता है वो बच जाएगा। लेकिन वेल ये कुछ तरीके से ये बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में मूवीज़ को रिलीज़ करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इससे ओवरसीज़ में हर एक जगह पर इस फिल्म की अच्छी कलेक्शन ज़रूर आएगी। एंड वेल इसके साथ अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आज तक सबसे ज़्यादा फिल्म ने कलेक्शन करा है, अगर आप दंगल मूवी को साइड करो तो पुष्पा एंड अपनी बाहुबली 2 ने लगभग 1700 से 1800 करोड़ की कलेक्शन करा। तो इंडिया के अंदर लगभग मैक्सिमम ये पोटेंशियल है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 2000 करोड़ ईजिली है। एंड मेरे ख्याल से 2000 करोड़ ये फिल्म एक बहुत अच्छी बनती है, तो इंडिया में डेफिनेटली ये 2000 करोड़ तक का भी बेंचमार्क ईजिली क्रॉस कर सकती है। एंड ओवरऑल ओवरसीज से भी ये बहुत बहुत बढ़िया नंबर अचीव कर सकती हैं। एंड मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे नंबर्स हमें शॉकिंगली इस साल दिखाई दे सकते हैं, जो कि आज से पहले लगभग हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते थे कि कुछ ऐसे नंबर्स भी कभी इंडियन सिनेमा में हमें दिखाई दे सकते हैं। एंड अगर रामायण मूवी एक अच्छे तरीके से बनती है, जिसका प्रॉपर जो सबसे बड़ा बजट है वो वीएफएक्स एंड विजुअल टीम के ऊपर ही लगाया है, जिसके चलते जो विजुअल एक्सपीरियंस हो वो लोगों का एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो जो कि लोग आज तक इससे पहले कभी भी देखा ना हो, ना ही एक्सपीरियंस करा हो, एंड ना ही लोग इस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को भूलें। इसलिए सबसे बड़ा बजट है, जो सबसे एक मेजर पोर्शन है इस फिल्म का, वो वीएफएक्स एंड सीजीआई इनके ऊपर ही खर्च हो जाएगा। एंड इवन इसीलिए इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है। एंड वेल देखा जाए तो इस फिल्म की स्टोरी हर एक बच्चे को पता है आज, लेकिन वेल यही चीज़ है कि इसके लिए जो मेन पार्ट होगा ये इसका विजुअल एक्सपीरियंस होगा, एंड इसी के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा मेकर्स कर रहे हैं। एंड फिलहाल देखा जाए तो
ओवरऑल अगर ये फिल्म एक अच्छी तरीके से बनती है तो इसका सिर्फ इंडिया के अंदर ही पार्ट 1 इस साल में एक बहुत बड़ा नंबर टच कर पाएगा एंड ओवरसीज़ में भी धमाका कर देगा। एंड वेल इस फिल्म का अगर फर्स्ट पार्ट ही बहुत सक्सेसफुल होता है तो सेकेंड पार्ट जो कि अगले साल दिवाली 2027 में रिलीज होगा, इसके लिए भी बहुत बहुत बड़े नंबर्स इजीली अचीव हो जाएंगे। एंड मेरे ख्याल से अगर ये फिल्म एक प्रॉपर अच्छे तरीके से मार्केटिंग करती है, जो कि 1000% अपनी बहुत बड़ी मार्केटिंग करेगी, प्रॉपर बड़ी बड़ी चीज़ों को ये जो है अंजाम देंगे, ओवरसीज में भी काफ़ी अच्छे प्रमोशन करेंगे, तो ईजिली ये फिल्में बहुत बड़े बड़े नंबर्स ईजिली अचीव करेगी, ऑस्कर्स भी लेकर इंडिया के लिए ज़रूर आएगी फिर एक बार। एंड मेरे ख्याल से ये फिल्म अगर एक प्रॉपर बन जाएगी, जो कि बहुत अच्छे चांसेस है कि ये फिल्म बन जाएगी बहुत अच्छी, तो डेफिनेटली ये फिल्म इंडिया की नहीं बल्कि इससे ज़्यादा नंबर 1 बनने का चांस रखती है वर्ल्ड वाइड भी। एंड इवन देखते हैं किस तरीके का इसका जो है कलेक्शन होता है एंड किस तरीके से ये फिल्म प्रॉपर एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर इधर उधर भी फिल्म मेकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई तो डेफिनेटली फिल्म बहुत बहुत बड़े लॉस में जाएगी एंड इसके बाद इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट भी बढ़ सकता है। एंड ओवरऑल को तो देखा जाए इस फिल्म को कोई भी ओवर हाइप अभी चीज़ नहीं कर रही है, प्रॉपर जो चीज़ है वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको कि प्रॉपरली अच्छे तरीके से ही मार्केटिंग करते हुए मेकर्स आ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत बड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। ये फिल्म एक अच्छी फिल्म ज़रूर डेफिनेटली हो जाएगी एंड ये फिल्म मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक्टिंग ये सारी चीज़ें डिज़र्व भी करती है एंड लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। बाकी आपके 2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म के अंदर क्या रामायणा मूवी नंबर 1 पर है या फिर नहीं, कमेंट में आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड इसी टॉपिक के ऊपर सेम फिल्म के बारे में अपडेट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट मूवी हम सेम इसी तरीके से बात करेंगे वाराणसी मूवी के बारे में, जो कि अगले साल रिलीज़ होगी। बाकी वेल आपकी ओपिनियन क्या है रामायणा मूवी के ऊपर, कमेंट में आपकी ओपिनियन ज़रूर बताना।